साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है टेस्ट नंबर 16 और इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ऑप्शन दिया है नागार्जुन कोंड, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी और मास्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुराधापुर। आगे देखेंगे, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पिपराहवा, सोहगौरा और महास्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। ऑप्शन दिया है अभिसार, ग्लौसई, कठ और मस्सग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मस्सग। आगे देखेंगे, यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात अश्वक गणराज्य की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सग थी। अगला प्रश्न देखेंगे, रज्जुक थे। ऑप्शन दिया है चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में अधिकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मौर्य शासन में अधिकारी। आगे देखेंगे, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख उसके चौथे स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्रियों के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न देखेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। ऑप्शन दिया है दीप निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या अंगुतर निकाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंगुतर निकाय। आगे देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं। महाजनपदों का नाम दिया है, आधुनिक स्थल जहां वे प्राचीन काल में बसे थे उन स्थलों का नाम दिया है और उनकी राजधानियों का नाम दिया है। पहला है कुरु महाजनपद, जो कि मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर आधुनिक स्थल पर बसा था। उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दूसरा है पांचाल, जो बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद वाले स्थान पर था। इसकी राजधानी अहिछत्र तथा कांपिल्य थी। तीसरा है शूरसेन, जो कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी मथुरा थी। आगे देखेंगे, चौथा है वत्स, जो इलाहाबाद तथा बांदा के क्षेत्र में था। उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। पांचवा दिया है कौशल, जो कि आधुनिक अवध के क्षेत्र जो कि फैजाबाद मंडल में आता है वहां बसा था। उसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। छठवां दिया है मल्ल, जो देवरिया जिला में अवस्थित था। इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। सातवां दिया है काशी, जो कि आधुनिक वाराणसी में अवस्थित था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आठवां है अंग, जो भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र में अवस्थित था, जिसकी राजधानी थी चंपा। आगे देखेंगे, नौवां दिया है मगध, जो कि दक्षिणी बिहार, पटना व गया जिले में अवस्थित था। इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह थी। 10वां दिया है वज्जी, जो मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में अवस्थित था। इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी थी। 11वां दिया है चेद, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी सोथीवती थी। 12वां है मत्स्य, जो जयपुर के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी विराटनगर। 13वां है अश्मक, जो गोदावरी घाटी जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है में था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। 14वां है अवंती, जो कि पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी। 15वां है गंधार, जो कि पेशावर तथा रावलपिंडी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। आगे देखेंगे, 16वां है कंबोज, जो कि दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर में अवस्थित था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित वंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन दिया है नंद, मौर्य, शुंग या कण्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नंद वंश। आगे देखेंगे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गया, उसने किस मार्ग का अनुगमन किया? पहला दिया है गया, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा कुशीनगर, चौथा लुम्बिनी, पांचवा सारनाथ और छठवां दिया है श्रावस्ती। कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सम्राट अशोक सबसे पहले गया स्थान पर गया था, उसके बाद कुशीनगर गया, उसके बाद लुम्बिनी गया, उसके बाद कपिलवस्तु की यात्रा की, उसके बाद सारनाथ गया और सबसे आखिरी में श्रावस्ती गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5 और 6। इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। पहला है गया, उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और आखिरी में श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ऑप्शन दिया है नियार्कस, आनिसिक्रिटस, डाइमेकस और अरिस्टोब्यूलस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डाइमेकस। आगे देखेंगे। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? पहला दिया है अशोक के अभिलेख, दूसरा है दीपवंश, तीसरा दिया है महावंश और चौथा दिया है दिव्यावदान। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 तथा 3 सही है। आगे देखेंगे। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति, जो कि 274 ईसा पूर्व में हुई, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन दिया है दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थयात्रियों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यापारियों के काफिले को। आगे देखेंगे। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन दिया है कुजुल कटफिसेस, वेम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम या हुविष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वेम कटफिसेस। आगे देखेंगे। कुषाण शासकों में वेम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिनों के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन दिया है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 22 मार्च या 21 मार्च। आगे देखेंगे। चैत्र माह भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र माह 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु
सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन दिया है सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मेहरौली का स्तंभ शिलालेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सोहगौरा ताम्रपत्र। आगे देखेंगे, गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और मोगरा जिले, जो कि बांग्लादेश में अवस्थित है, से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई थी और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन दिया है बुहलर, रॉबर्ट सेबिल, जेम्स प्रिंसेप या कॉटरीगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जेम्स प्रिंसेप। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, को पढ़ा, किंतु उन्होंने देवों में लिखे देवनाम पिय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की, जो कि कर्नाटक में स्थित है, से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रुद्रदामन प्रथम। आगे देखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ऑप्शन दिया है नाप तोल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या शिल्पकारों का संरक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। आगे देखेंगे, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या प्रमुख्य होता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन शामिल किए गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।